आज की इस वीडियो में मैं रिच डैड पुअर डैड बुक की ऑडियो बुक समरी लेकर आया हूँ, जो रॉबर्ट कियोसाकी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसकी अब तक 33 मिलियन पीसेस से भी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल हो चुकी है। तो चलिए रिच डैड पुअर डैड बुक की ऑडियो बुक समरी को शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 पापा थे। अब आप कुछ गलत मत समझना, जो उसके पहले पापा थे वो उसके अपने पापा थे, और जो उसके दूसरे पापा थे वो उसके दोस्त के पापा थे और उसके पापा के दोस्त थे, और रॉबर्ट उन्हें माउथ फादर कहता था। और जो रॉबर्ट के खुद के पापा थे उन्होंने पीएचडी की थी, और जो रॉबर्ट के दूसरे पापा थे वो 8th क्लास भी पास नहीं कर पाए थे। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे, बट दोनों की सोच बहुत ही अलग थी। और रॉबर्ट के दोनों पापा उसे अलग अलग बात सिखाया करते थे। जो उसके खुद के पापा थे वो कहते थे पैसा सारी फिसाद की जड़ है, मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। और जो रॉबर्ट के माउथ फादर थे यानी मुंह बोले पिता, वो कहते थे पैसे का ना होना सारी फसाद की जड़ है, यानी लैक ऑफ मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। जो उसके असली पापा थे वो हमेशा रॉबर्ट को महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे कि वो हमारी हैसियत से बाहर की है। और जो उसके मुंह बोले पिता थे वो कहते थे कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचे कि वो उन चीज़ों को कैसे ले सकता है, और उससे ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, न्यू आइडियाज भी मिलेंगे। जो उनके पहले पापा थे वो उनसे कहते थे कि तुम खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए और तुम बहुत बड़े इंसान बन पाओ। और उसके दूसरे पापा कहते थे कि तुम खूब पढ़कर मेहनत करो और खुद की कंपनी स्टार्ट करो ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाओ। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों पापा को जब वो 9 साल का था तब से वो उन दोनों से सीखने लगा, उनको ऑब्जर्व करने लगा। उसने अपने दोनों पापा की अलग अलग सोच से उनको अलग अलग बातें और उनकी तरक्की दिखी, और फिर उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने मुंह बोले पिता की बात मानी और उसे फॉलो की। और जो कि उसके मुंह बोले पिता मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी बने, और उनकी सिखाए बातों से खुद रॉबर्ट ने करोड़ों कमाए, जबकि उसके असली पापा पूरी जिंदगी भर गरीब रह गए। सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस जानना। और अब आप थोड़ा गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में पढ़ाई गई डिफिनेशन से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने उसका काफ़ी इजी वर्ड में उसका मतलब समझाया है, जो कि कुछ इस तरह है। एसेट हर वो चीज़ होती है जो हमें पैसा बना के दे या फिर आपकी पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट से पैसा ले ले या आपके पैसे ख़त्म करे। रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटी पे खर्च करते हैं। एग्जाम्पल में एलेक्स और जॉन नाम के 2 दोस्त हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं और सेम सैलरी पे काम करते हैं। जब भी उन्हें सैलरी मिलती है जॉन हमेशा न्यू गैजेट्स, न्यू ड्रेसेज, बाइक या कार में स्पेंड कर देता था। ऐसी चीज़ें खरीदता था जो उसे रिच जैसा फील कराती थी, पर वो ये नहीं समझता था कि ये सब लायबिलिटी हैं जो कि वो उसके पैसे ले रही हैं, ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी, और ना ही वो उसे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट एलेक्स ऐसा नहीं था, वो सारी चीज़ें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, अपने खुद के स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बनाने दे। और हुआ ये कि 2 साल बाद एलेक्स करोड़पति बन गया, जबकि जॉन वैसे का वैसा ही अपने कम सैलरी को कोसता रह गया और ये कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का कारण है। एक गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उनके ज़रूरी खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों को जरूरी खर्चों
और लाइबिलिटीज में खर्च कर देता है और इसलिए एक मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। और मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको रेंट पे लगा दो। जबकि रिच लोगों का कैश फ्लो ऐसा नहीं होता है। उन्हें पैसा मिलता है तो वो उन पैसों से एसेट्स बनाते हैं और फिर उससे बने पैसों से वो खर्च करते हैं और इसलिए वो ज़्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको भी रिच बनना है तो ये बात अच्छे से याद रखिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन की वजह उनकी कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि एक लेटेस्ट फ़ोन, कार, घर। ये सब फिर से एक लाइबिलिटी है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी। आप इस बुक को परचेज करोगे तो बहुत कुछ और जानने को मिलेगा क्योंकि ये बुक में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है कि रिच लोग कैसे रिच बनते हैं। ये नॉलेज आपको हर जगह नहीं मिलती। अगर आप इस बुक को बाय करते हैं तो ट्रस्ट मी आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर इतना सुनने के बाद आपको इस बुक के बारे में इंटरेस्ट आ रहा हो तो मैं आपको बोलूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप एक बार इस बुक को खरीद कर ज़रूर पढ़ें क्योंकि मैंने आपको अभी जो भी बताया वो इस बुक के 10% के बराबर भी नहीं है। फ्यूचर में और भी ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।